खाक मजा है जीने में अगर आग न लगी हो दुश्मन के सीने में। इस कथन को भाजपा सरकार ने इतना सीरियसली ले लिया है कि अब वो कोई मौका नहीं छोड़ती है कांग्रेस के दिलों में आग लगाने का। बिहार इलेक्शन में हुई भाजपा की जीत या कहें एनडीए की जीत आज उसी का एक जीवंत उदाहरण है। लेकिन आज हम बात बिहार इलेक्शन पे नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में किस तरीके से बिहार इलेक्शन को जिताने के लिए, भाजपा सरकार को बिहार में जिताने के लिए उत्तराखंड में कितना प्रयास हुआ या उत्तराखंड के नेताओं ने कितनी जद्दोजहद करी, कितनी मेहनत करी। इस बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ दी अननेम्ड। साथियों, बिहार इलेक्शन खत्म हुआ, उसका चुनाव का रिजल्ट आज घोषित हुआ 14 नवंबर को, और एक अलग ही माहौल देखने को मिला। आरजेडी बिल्कुल खिसक के नीचे चली गई। एनडीए गठबंधन उसने ऐसी रिकॉर्ड जीत दर्ज करी है कि बस पूछो मत। 200 से प्लस सीट एनडीए के खाते में चली गई और आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया। उसको जनता ने उठा के एक तरफ रख दिया। हालांकि बहुत अलग अलग समीकरणें लगाई जा रही थी, अलग अलग अटकलें लगाई जा रही थी कि ये होगा वो होगा, इस बार परिवर्तन होगा। राहुल गांधी लगे हुए थे, किसी तरीके से रैलियां कर रहे थे कि शायद परिवर्तन हो जाए, शायद जनता उन्हें अपना ले। लेकिन जनता ने बिल्कुल उस चीज को नकार दिया। उन्होंने कहा नहीं, बिहार में केवल आएंगी तो भाजपा सरकार, आएगी तो केवल एनडीए की सरकार। और ऐसा ही आज कुछ हुआ। जो रिजल्ट निकल के सामने आया, जो आंकड़े निकल के सामने आए, उसने पूरी देश की जनता को चौंका के रख दिया। अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड की भूमिका इसमें क्या थी। असल में हाईकमान ने मार्च से ही उत्तराखंड को कस के रख दिया था। उत्तराखंड के नेताओं को बिल्कुल टाइट कर दिया था कि बिहार चुनाव में आपको लगना है और बिहार में किसी भी तरीके से भाजपा को जीत दिलवानी है। इसका हम आपको कई सारे उदाहरण रखेंगे। सबसे पहले तो 22 मार्च को बिहार राज्य स्थापना दिवस उत्तराखंड में मनाया गया। उत्तराखंड सरकार ने पूरी तैयारियों के साथ एक पखवाड़ा मनाया। बकायदा राजभवन में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। जब यह कार्यक्रम वहां आयोजित किया गया तो इसके खिलाफ कांग्रेस के कई बड़े नेता, जो उत्तराखंड के कई बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने खुलकर विरोध प्रदर्शन करा। हरीश रावत ने कहा था कि भाजपा बिहार दिवस नहीं, चुनाव दिवस मना रही है। भाजपा की यूज एंड थ्रो की नीति है। पीएम मोदी जब चुनाव से पहले बिहार गए थे तो कई हजार करोड़ की घोषणा की थी, लेकिन जब अनुकूल परिणाम नहीं आए तो वे सब भूल गए। कांग्रेस के जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष घोषित हुए हैं, गणेश गोदियाल ने भी तंज कसते हुए कहा कि क्या बिहार में भी बिहार सरकार या फिर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड दिवस मनाती है? ये सरकार को बताना चाहिए। ऋषिकेश में बिहार मूल के व्यक्ति को मेयर बनाकर भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाहती है कि किस तरह से बिहार के लोगों का वर्चस्व उत्तराखंड में बढ़ रहा है, इसलिए उत्तराखंड में बिहार दिवस मनाया जा रहा है। अब इस बिहार दिवस की कहानी इतनी नहीं है। असल में ये पूरा बिहार दिवस कहीं ना कहीं भाजपा ने इस चुनाव के दृष्टिगत ही रखा था। इसके बाद से ही अटकलें तेज होती चली गई। उत्तराखंड के नेताओं की भागीदारी बिहार चुनाव में और बढ़ती चली गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 30 अक्टूबर को बिहार में 2 चुनावी रैलियों को भी संबोधित किया। बकायदा स्टार प्रचारक बनाकर पुष्कर सिंह धामी को बिहार चुनाव में भेजा गया। मोतिहारी जिले की जनसभा में कल्याणपुर और हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने 2 जनसभाओं को संबोधित किया। गप्पू भैया और पप्पू भैया का ये जो महागठबंधन है, जो बिहार की जनता को, जैसा अभी सुमन माझी जी कह रहे थे, केवल झूठे सपने दिखाकर, भ्रम फैलाकर जनता की गाड़ी कमाई से अपनी परिवार की तिजोरियां भरने का काम करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कई प्रमुख नेताओं को भी प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जिस तरीके से बिहार में स्वागत हुआ वो बड़ा ही देखने लायक था। लोग इस तरीके से उनका स्वागत कर रहे थे कि मानो उन्हीं के बीच का कोई बड़ा नेता वहां पर मौजूद है और बहुत ही माना हुआ नेता बिहार का कोई उनके बीच में अपना जैसा कोई पहुंच गया है। इतना ही नहीं, भाजपा के अन्य नेता भी, अन्य सूरमा भी डटे हुए थे। प्रदेश महामंत्री संगठन को तो बिहार की 42 विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव प्रबंधन का जिम्मा दिया गया था। नैनीताल के सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट को वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया था। इसके अलावा 3 विधायक प्रदीप बत्रा, शिव अरोड़ा और अरविंद पांडे को भी अलग अलग विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई थी। यानी कि स्पष्ट है कि उत्तराखंड की भूमिका को बिहार चुनाव में बिल्कुल भी
नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। उत्तराखंड के नेताओं ने, उत्तराखंड भाजपा सरकार ने बिल्कुल पूरे दिलो जान से कोशिश की कि किसी तरीके से एनडीए की सरकार बिहार में बन जाए। हालांकि देश के और भी नेता, बड़े बड़े भाजपा के नेता, अलग अलग नेता बिहार चुनाव में लगे हुए थे, लेकिन बात यहाँ पे केवल उत्तराखंड की हो रही है, क्योंकि 2027 में अब उत्तराखंड के भी चुनाव हैं। बिहार से उत्तराखंड ने अपनी पूरी दोस्ती निभाई, लेकिन क्या 2027 में बिहार उत्तराखंड के साथ दोस्ती निभाएगा? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिहार से आके यहाँ रोजगार के सिलसिले में रहते हैं। अब देखना यह है कि 2027 में क्या होता है। हालांकि नगर निकाय के चुनाव के बाद से ही उत्तराखंड का माहौल कुछ ठीक नहीं है, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्षेत्रवाद की स्थिति बनी हुई है। लोग पहाड़ी राज्यों को लेकर और काफ़ी संवेदनशील हो रखे हैं। वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि बाहर के लोग यहाँ आकर कैसे अपनी वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं, अपनी सत्ता को स्थापित कर रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार के लिए तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरीके से बिहार चुनाव में जाकर वहाँ के लोगों के लिए काम किया जाए, एनडीए के लिए काम किया जाए। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने सभी चीजों को अनसुना करते हुए बिहार चुनाव में लगकर काम किया और उसका परिणाम भी आज निकलकर सामने आया। अब देखना यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा। क्या उत्तराखंड में जितनी मेहनत उत्तराखंड सरकार ने बिहार के चुनाव में की है या उत्तराखंड के नेताओं ने बिहार के चुनाव में की है, उतनी ही मेहनत वो उत्तराखंड में कर पाएंगे या नहीं? क्योंकि बिहार की चुनावी परिस्थितियां अलग हैं, समीकरण अलग हैं, और उत्तराखंड की चुनावी परिस्थितियां और समीकरण बिल्कुल अलग हैं। अब यहाँ पे ये 2027 के लिए कितनी मेहनत कर पाते हैं, बिहार से ये जो कुछ सीख के आए हैं या वहां से जो कुछ भी समझ कर आए हैं उसको यहां पर कितना लागू कर पाते हैं, और यहां किस तरह के समीकरणों के साथ ये लोग चुनाव लड़ते हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जो बिहार चुनाव में उत्तराखंड की जो भूमिका रही, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा दी अननेम्ड।